अंजना जी, मैं जरा आज तक के दर्शक, जो करोड़ों दर्शक हमें देख रहे होंगे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपकी इजाज़त से। आप देख रहे हैं, मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जो पार्टी अभी सत्ता में है। आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए मैंने कितने मिनट या कितना सेकंड बोला, और अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को, उस पार्टी के जिस पार्टी के नायक कह रहे हैं कि यह देश और लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। आपने सुना उन्होंने भी क्या क्या कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी क्या कहा, वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि सरकार के मुंह में तो दही जमी हुई है। ये लोकतंत्र है। आपने भी मेरे लीडर जब इस प्रकार कहा जाता है और कोई केस, मैं बीच में नहीं बोला था, थोड़ा लोकतंत्र की हत्या यहाँ तो ना करें, डिबेट में तो लोकतंत्र रहने दे। तो ये लोकतंत्र है और इसके बावजूद कहना कि लोकतंत्र नहीं है। अंजना जी, मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। चोर है मोदी जी, तुम्हें डंडे मारेंगे, और मोदी जी ने कहा ठीक है भैया डंडे मारो, मैं तो सूर्य नमस्कार करके अपनी पीठ को और मजबूत कर लूंगा। कॉकरोच है मोदी जी, वायरस है मोदी जी, भस्मासुर है मोदी जी। ये सब कुछ कहने के बाद इनको लगता है बोटी बोटी काटेंगे। इनके एक लीडर हैं जो कह रहे थे, जिनके प्रियंका जी के खास है, वो कह रहे थे कि हम बोटी बोटी काटेंगे मोदी जी को। उसके बाद भी इनको लगता है कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये क्या चाहते हैं? लोकतंत्र बहाल कर दिया जाए तो ये हमारी गर्दन काटेंगे, मोदी जी को मार ही डालेंगे, यही चाहते हैं। नंबर 2, इन्होंने कहा आत्ममंथन करना चाहिए, चरण वंदन से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। जरा पीसी चाको जी को बुलाइए आज डिबेट में, वो बताएंगे चरण वंदन क्या होता है, वो बताएंगे आत्ममंथन किसे करना चाहिए, वो बताएंगे डेमोक्रेसी कहां समाप्त हुआ है। जरा आनंद शर्मा जी को बुलाइए ना, मनीष तिवारी जी को बुलाइए ना, G23 के सदस्यों को बुलाइए, गुलाम नबी आजाद जी को बुलाइए ना, वो बताएंगे गुलामी क्या होता है, वो बताएंगे आत्ममंथन आज किसकी आवश्यकता है, कौन से पार्टी में आज ऑटोक्रेसी है और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इलेक्शन ही नहीं होता है। संबित जी, कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर अलग से चर्चा कर लेंगे। एक सवाल मुझे पूछने दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा से। उनका ये कहना है, सुप्रिया जी का, कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों की मौत का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, वहां पर पहुंचने की जरूरत है। क्या जो हाँ में हाँ मिलाए वो सब देशभक्त, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो पीछे से, और जो एक भी आवाज उठाकर सवाल पूछ दे, ये सब देखो देशद्रोही हैं, दूसरे देश के पैसे लेते हैं, इसलिए देश के अंदर अनरेस्ट कॉज कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर ये कोशिश दिखी कि सबके सब खालिस्तानी है। किसान भी इसकी वजह से बहुत आहत हुए। कई जगहों पर ऐसा था, खालिस्तानी झंडे और जो 26 जनवरी को हुआ उस पर गुस्सा सबका था, लेकिन पूरे आंदोलन को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई, वो एक मुद्दा। दूसरी तरफ चुनी हुई सरकारों को पलटने का, जिस पर कई बार आप लोग पीठ भी थपथपाते हैं, सर अब तो होगा, आप ही बोलते हैं डॉक्टर संबित पात्रा बैठ के, अब तो होगा, ये बचा ले, बचाना है। तो सवाल उन लोकतांत्रिक मूल्यों की मौत का है। अंजना जी, अब मैं आपकी अनुमति हो तो एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, आपकी अनुमति हो तो पूछूंगा, वरना नहीं पूछूंगा। पूछे। धन्यवाद अंजना जी। अंजना जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप देश की एक बहुत जानी मानी एंकर है, क्या हिंदुस्तान अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा? आप इसका जवाब दीजिए, मैं जवाब आपके सारे प्रश्नों का दूंगा। 100% लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कई बार मूल्य डगमगाते हैं और उन मूल्यों पर बहस होनी चाहिए। मैं इसका जवाब मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, आप मुझसे सवाल पूछिए, यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता, यहां किसी भी पार्टी की प्रवक्ता मुझसे सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगा। मगर हम डिबेट कर रहे हैं उस आर्टिकल को लेकर जिस आर्टिकल के ऑथर्स पाकिस्तानी हैं, जिस आर्टिकल के ऑथर्स चाइनीज हैं, वो लोग जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से पैसा लेके हिंदुस्तान के नक्शे में से हिंदुस्तान के मुकुट, कश्मीर और जम्मू को गायब करके आर्टिकल लिखते हैं, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल में और हिंदुस्तान की मीडिया में कांग्रेस पार्टी हमसे ये सवाल पूछे कि बताइए ये चाइनीज और ये पाकिस्तानी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अंजना जी, मैं रिफ्यूज करता हूं इस आर्टिकल को एंडोर्स करने से। मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं इनकार करता हूं कि जो ये चाइनीज और पाकिस्तानी कहेंगे, मैं इसको कदाचित एंडोर्स नहीं करूंगा। मरते मर जाएंगे हम बीजेपी के कार्यकर्ता। आप हमें देशभक्त कहिए या ना कहिए, जम्मू कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और मोदी जी ने जो काम किया है आर्टिकल 370 को हटाकर, जिसके खिलाफ वीडेम ने भी और फ्रीडम हाउस ने लिखा है, मैं सैल्यूट करूंगा मोदी जी को कि आर्टिकल 370 को हटाने की, छूने की इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी। हां, एक 56 इंच का लीडर था, है और रहेगा, जिसने आर्टिकल 370 को हटाया। राम मंदिर बनना अगर ऑटोक्रेटिक है तो मैं आज महाशिवरात्रि के दिन नमन करता हूं महादेव को और कहता हूं धन्य है यह देश कि आज 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना, और हां, भव्य राम मंदिर बनेगा। महादेव की सौगंध है बनेगा। चाहे आप इस देश को ऑटोक्रेटिक कहिए, चाहे इस देश को आप पाकिस्तान से खराब कहिए,
कहिए, चाहे इस देश को आप गया गुजरा कहिए। राहुल गांधी बोरिया बिस्तर उठा के इटली जाइए, इटली जाइए। अगर हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है, चुनाव नानी के घर से लड़िए। यहां राम मंदिर भी बनेगा, आर्टिकल 370 भी हटेगा। यह देश ऑटोक्रेटिक नहीं है, यह देश लोकतांत्रिक देश था, है और रहेगा। कोट किया है, उसमें लिखा गया है इंडिया एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान ना। पढ़िए आप उस आर्टिकल को। अब हम पाकिस्तान हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।